ये तो थी हमारी सनातन की परंपरा। क्या ये परंपराएं इस्लाम के अंदर भी हैं? क्या ये परंपराएं क्रिश्चियन के अंदर भी हैं? हमने सोचा भाई अंग्रेजों में तो नहीं होता होगा ऐसे, या होता है अंग्रेजों में भी कुछ ना कुछ तो। अंग्रेज हमारे तो ज्यादा परेशान है। यदि आपका कोई अमेरिका जा रहा है ना जी, अमेरिका वाले से पूछो, बुड्ढा की तो वह दुर्दशा है, हमारे घर के कुत्ते भी ठीक जो गली में बैठे हैं। अमेरिका से एक भक्त भी आया था, बोला महाराज जी मैं अमेरिका तो रहूंगा लेकिन बस आपके आदेश से 5-7-10 साल में वापस भारत आऊंगा। मैं बोला क्यों? ये कई लोग कहते हैं। हाँ, मैं बोला क्यों? बोला बुड्ढा की वह दुर्दशा है, अमेरिका में तो इतना नंगा नाचा है, वो कब्र पर मत्था टेकते हैं। कौन कहता नहीं टेकते? वर्ष में एक बार कब्र पर जाते हैं, कब्र पर पानी चढ़ाते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं। और अंग्रेज भी कब्रिस्तान में जाते हैं और मुस्लिम मजहब के लोग भी कब्रिस्तान में जाते हैं, कौन कहते नहीं है। और मुस्लिमों में तो ये विद्याएं सबसे ज्यादा है। जो 4 देवियां हैं, एक बनभोरी माता है, एक हमारी शीतला देवी है गुड़गांव में जी, एक बेरी वाली है, ठीक है, और एक और हैं जो पाथरी वाली माता। तो क्या इन चारों देवियों का जिक्र कहीं हमारे वेदों में या कहीं पुराणों में कोई ऐसा जिक्र है भाई इनका कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए कि नहीं करनी? देखो देवियां तो आपने खैर 4 ही नाम बताए। हरियाणा बहुत व्यापक है, विशाल है। यूं तो कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर है। अगर पाथरी की बात करें तो अब हमारे सनातन धर्म में अनेकों प्रकार के मंत्र होते हैं। वेद में वैदिक मंत्र, जो पुराण में होते हैं वो पौराणिक मंत्र, और कुछ बीज मंत्र और कुछ साबर मंत्र जी। इसी प्रकार से 3 मत हैं, एक लोक मत, एक वेद मत और एक कुल मत। आपके कुल की अपनी परंपरा है, मेरे कुल की अपनी परंपरा है। जी। अगर हम चारों देवियों की बात करें, या मैं जहां पे हमारे बाल उतर है, या बहुत सारे लोगों के अलग अलग जगह पे बाल उतरते हैं, तो क्या देवी पितर इस टाइप के क्या बाल उतारने से उनका क्या लिंक है? मतलब क्या पाखंड है या इसका कोई मतलब उस देवी को हमारे बालों की जरूरत की? हाँ, ये आप जैसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं आजकल जी कि देवी हमारे बाल का क्या करेगी। मैं कह रहा हूँ देवी तो ना आपके बाल तो कोई मतलब, देवी ने ना आपकी पढ़ाई तो मतलब। विषय ये है कि अब नया नया जोड़े की शादी होती है। अब तो खैर आने लगे यूट्यूब पे रात की शादी करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहने लगे रात की शादी नहीं होनी चाहिए, देवी देवताओं का मंत्रों का उच्चारण तो दिन में ही होना चाहिए, शुभ कर्म दिन का ही है जी। अच्छा, शादी होने के अगले दिन के बाद अब तो हनीमून पे चले जाते हैं। लेकिन पहले हमारे टाइम में भी खैर ऐसा ही था कि शादी हुई, गांव में गए, वहाँ पे छापे लगे, जोड़ वाले बाबा की पूजा हुई, दादा तीर्थ की पूजा हुई, फलाने चौक की पूजा हुई। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं तो संयोग है हमारे जीवन से। संयोग है बिल्कुल। वैसे ही तो नहीं है, पाखंड तो नहीं है। ना, देखो मतलब... देखो आप इसको दूसरे नजरिए से देखो जी। अनेक प्रकार के विवाह है, एक गंधर्व विवाह है, लव मैरिज है, एक राक्षस विवाह है, एक ब्रह्म विवाह है। विवाह के कई जिक्र हैं। हाँ, अनेकों केस हैं। और ब्राह्मणी की पाठ पूजा इसलिए भी करनी चाहिए यदि किसी को मंगल का दोष है, यदि किसी को मंगल का दोष है, भौम, मंगल को भौम बोलते हैं, तो ये एक तरह से मंगल की माता भी बताई गई है, ब्राह्मणी जो शक्ति है। यदि किसी को मंगल का दोष है, मंगल की महादशा है, यदि ज्योतिष शास्त्र की मानेंगे तो 8 मुख्य महादशाएं होती हैं। यह कि विवाह में सन्यासी के दर्शन नहीं बताए गए, क्योंकि सन्यास निवृत्ति मार्ग है और विवाह प्रवृत्ति मार्ग है। अब सन्यासी का विवाह में क्या काम? तो विवाह में तो ऐसे बाबा या ऐसे महात्मा को बुलाओ। लोक मत है कि जो आपको प्रवृत्ति मार्ग में लगाए कि भाई तेरे बच्चे हों और तेरी शादी बढ़िया निभ जाए। सन्यासी आ गया तो वो तो नहीं कहेगा भाई तू सन्यास ले ले, ब्याह भी कुछ भी को नहीं, बाबा बन जा, तू खम फंसे है, ऐसा लोक मत है जी। तो जात शब्द जोत सबसे जुड़ा है मेरे ख्याल से। जी, गठजोड़े की जो जोत, आप वहां जाते हो, मत्था टेकते हो, उस ऊर्जा को बोलते हो कि ये अब हमारे वंश में आ चुकी, आप इसकी कोख को आशीर्वाद दो कि हमारे वंश में वृद्धि करे, उत्तम संतान पैदा करे और वो संतान आगे प्रवृत्ति मार्ग में एक उत्तम संतान हो। तो मैं तो ये कहूँगा आप विवाह संस्कार मंदिर में फेरे करो, समय से करो। और फेरे में बहुत से लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेरे आपके अपने व्यक्तिगत हैं, तो घर वालों को बुलाओ, वर पक्ष की तरफ से, वधु पक्ष की तरफ से। अब वहीं पंडित जी फेरे करवा रहे हैं, 4 कदम पर दारू पी के बैठे हैं और फिर कह रहे हैं पंडित जी करो जल्दी 3 घंटे का जो 5 घंटे मार दो, फिर वो जल्दी में जल्दी हो जाता है, फिर वो विवाह में भी तलाक ही हो जाता है, क्योंकि आप देवी देवताओं का आपने मजाक बना रखा है। पहले मेरे पे फोकस कर ले, हो गया? सही है, ओके। तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। अगर आपने अध्यात्म से थोड़ा सा लगाव है और पाखंड के बारे में भी सोचो हो तो यह वीडियो स्पेशल आप खातर है। लेकिन जो बालक पढ़नीय हैं और जो हमारी माताएं बहनें
थोड़ा सा पूजा पाठ पे विश्वास कर रहे हैं तो यह वीडियो आप खातर है। क्यों? क्योंकि आज का जो विषय है हरियाणा वालों के लिए, हरियाणा का कोई भी निवासी, चाहे वो दूसरे देश में है, चाहे वो हरियाणा राज्य से अलग राज्यों में जा रहा है, उन खातिर यह वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज का विषय है हरियाणा की 4 विशेष देवियों पे। देवी कौन कौन है, बात कहां पे कर रहे हैं? बैठे हैं हम हांसी में दिनेश पुरी जी महाराज जी के पास। महाराज जी प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार जी। सीताराम, जय श्री राम। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, ईश्वरीय कृपा है, बहुत मज़े में, आनंद में। महाराज जी हमारे हरियाणा में 4 देवियां हैं जी। सबसे पहले, क्योंकि मेरे पास सवाल दोनों ही टाइप के हैं, पाखंड पे भी सवाल है और आध्यात्मिक स्तर पे भी सवाल है। मतलब मेरा इच्छा है कि मैं उन बातों के बारे में आपसे पूछूं और जानकारी लूं। जी। जो 4 देवियां हैं, एक बनभोरी माता है, एक हमारी शीतला देवी है गुड़गांव में जी। एक बेरी वाली है, ठीक है, और एक और हैं जो पाथरी वाली माता। तो क्या इन 4 देवियों का जिक्र कहीं हमारे वेदों में या कहीं पुराणों में कोई ऐसा जिक्र है भाई इनका कुछ पूजा पाठ करनी चाहिए कि नहीं करनी? देखो देवियां तो आपने खैर 4 ही नाम बताए। हरियाणा बहुत व्यापक है, विशाल है। यूँ तो कुरुक्षेत्र में भद्रकाली मंदिर है देवी माँ का, और हमारे वहाँ भिवानी जिले में बहुत आगे हम चलते हैं तो एक गांव हत्तीवाला, वहाँ भी देवी माँ का मंदिर है। हम हांसी शहर में बैठे हैं, श्री बालाजी धाम हांसी, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर उमरा गांव में उमरा वाली देवी भी है जी। तो सबकी अपनी अपनी मान्यता है। मैं बहुत ऐसे परिवारजनों को जानता हूँ जो कहते हैं कि उमरा वाली माता हमारी कुल देवी है, और बहुत परिवारों को जानता हूँ। लेकिन जिन देवियों का आपने जिक्र किया, गुरुग्राम में शीतला माता, और सीख पाथरी पानीपत जिले में जो अपना पाथरी वाली माता है, या जो बनभोरी देवी हैं, और एक बेरी वाली माता हैं, ये थोड़ी सी ज़्यादा ये जो स्थल हैं ये हाईलाइटेड हम कह सकते हैं, पब्लिक की भावना यहाँ ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो इसमें आप क्या पूछना चाह रहे हो? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या हरियाणा के अंदर इन्हीं 4 देवियों की विशेष पूजा होती है? जैसे आपने जिक्र किया उमरा वाली भी है, भिवानी के पास भी बताया है, लेकिन इन्हीं 4 का जिक्र क्यों है? हाँ, ज़्यादा आता है। हमारा जो समाज ज़्यादातर जब भी मेला लगता है वर्ष में 1 बार या 2 बार, या इनकी जो विशेष तिथि होती है तो यहाँ मत्था टेकते हैं। देखो हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो कर्मकांड है, वैदिक कर्मकांड है, और भगवान जी ने गीता जी में अर्जुन को स्पष्ट कहा, अर्जुन मन माना आचरण नहीं करना चाहिए, शास्त्रीय विधि से पाठ पूजा करने से ही सफलता मिलती है। शास्त्र विधि से पाठ पूजा करोगे तो वो फलित होगी, और मन माना आचरण करोगे तो न इस लोक में और न परलोक में कहीं भी सतगति नहीं होगी, अपितु दुर्गति होगी। तो अब चलते हैं कि क्या ये देवियां पौराणिक हैं, क्या इनका शास्त्र में कहीं वर्णन आता है? वेदों में कहीं वर्णन हाँ, है? आपका शायद यही है। जी। तो वेद में तो शक्ति का वर्णन आया है। वेद में पाथरी गांव का या गुरुग्राम गांव का तो जिक्र वेद में, शीतला देवी का कोई जिक्र नहीं, जगह का जिक्र नहीं है। ठीक है। वेद में शक्ति का जिक्र आया है, शिव का जिक्र आया है, शक्ति का जिक्र आया है, दुर्गा का। फिर दुर्गा माँ के अलग अलग जहाँ जहाँ सती माता के अंग गिरे थे वहाँ 52 शक्तिपीठ हैं। एक हिंदू कुश पर्वत हिंगलाज माता जिसको कहा गया है पाकिस्तान में, एक नेपाल में, और बाकी भारत में 51 भारत में कह सकते हो, और कोई 49 कहते हैं। एक नेपाल में है और एक अपना पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत पर हिंगलाज माता, जहाँ देवी माँ का ये अंग गिरा, जैसे नयन गिरे वहाँ नैना देवी, जहाँ जिव्या गिरी वहाँ ज्वाला देवी। तो इस प्रकार से जो 52 जो शक्तिपीठ हैं, सिद्ध स्थल हैं। फिर कुछ लोगों ने क्या किया, उन शक्ति स्थल से अखंड ज्योति ले गई, अलग अलग स्थान पर मंदिर बनाए। अब इनको 1 बाय 1 लेते हैं। अब हम सर्वप्रथम चलते हैं गुरुग्राम से। आपने पूछा क्या इसका कहीं जिक्र है, तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण और 18 उपपुराण और 108 उपनिषद, जिसमें 12 मुख्य उपनिषद। जी। तो कथा या कहानियाँ ये पुराणों में इनका जिक्र आया है, और 18 महापुराण जिसमें महाभारत भी अलग से एक सिस्टम है, एक व्यवस्था, एक पोथी और पुराण की श्रेणी में आता। 5वां वेद महाभारत को कहा गया है, ये वेद व्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। तो जो गुरुग्राम में जो देवी माँ है, स्कंद पुराण में इनका जिक्र आया है
ठीक है। स्कंद पुराण में इनको भगवान शिव की अर्धांगिनी शक्ति बताया, ये पार्वती का ये एक रूप बताया। और शीतलाष्टकम कुछ मंत्र हैं, अष्टक बोले तो 8 मंत्र जी शीतला माता के जी। तो शीतलाष्टकम के नाम से स्कंद पुराण में एक स्तुति आई है। और मंत्र भी अनेकों हैं, जैसे शीतले त्वं जगन्माता, शीतले त्वं जगत पिता, शीतले त्वं जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। इस प्रकार से तो शीतला माता का जिक्र बिल्कुल पौराणिक है। इसके अलावा गुरुग्राम में द्रोणाचार्य जी रहते थे और उनकी धर्मपत्नी महारानी कृपी यहाँ निवास करती थी। वो भी देवी माँ की उपासक थी, भगवान शिव की उपासक रही है, जैसे गांधारी रही है। और जब द्रोणाचार्य जी वीर गति को प्राप्त हुए हैं युद्ध भूमि में, धृष्टद्युम्न ने धोखे से उनका शीश काटा, वो अलग कथा है। तो माता कृपी द्रोणाचार्य जी के साथ सती हुई थी। तो ऐसा भी प्रमाण है कि जब महारानी कृपी जब यहाँ सती हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आशीर्वाद दे रही हूँ कि आज के बाद जो मेरी भक्ति, जो साधना थी, उसकी कृपा से जो मैं यहाँ देवी माँ की जो उपासना करती थी, यहाँ पर जो भी भक्त आएगा, जो अपनी मन्नत मांगेगा, हर प्रकार का कष्ट संकट बीमारी उनकी दूर होगी, ऐसा उन्होंने भी कहा। तो दोनों चीज़ें साथ में जुड़ गई। शीतला का संस्कृत में देखें तो शीतला का मतलब जो शीतलता प्रदान करे, शीतला का यदि संस्कृत में यदि व्याख्या करें। और स्कंद पुराण की कथा यदि देखें तो स्कंद पुराण में वर्णन आया है कि एक बार भगवान शिव के पसीने से एक राक्षस प्रकट हुआ, जबरासुर। और जबरासुर को लेकर के शीतला माता पृथ्वी पर यहाँ विराट नगर में प्रवेश किया। विराट नगर के राजा ने उनको यहाँ रहने की जगह नहीं दी, लेकिन वहाँ एक बहुत भारी विपदा आई, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, ये वायरल बीमारी है जो फैलती है। तो शीतला माता गधे के ऊपर, गर्दभ बोले तो गधे के ऊपर आरूढ़ हैं। इनके एक हाथ में झाड़ू है, एक हाथ में सूप है, सूप बोले तो छाछ कह सकते हो, एक हाथ में कलश है। हाँ, और एक इस प्रकार से तो 4 हाथों में, एक हाथ में झाड़ू हो गई, एक हाथ में सूप हो गया, एक हाथ में वो पात्र हो गया, कलश हो गया, और एक हाथ में जल हो गया। और जब वो आई है यहाँ तो झाड़ू का मतलब साफ सफाई, इसको प्रतीकात्मक लेना चाहिए। चेचक क्यों फैलता है? ये वायरल है। और वायरल कोई भी बुखार कब फैलेगा? जब हम अशुद्धि होगी, संक्रमण के रोग हैं, आप खांसी करोगे, ढंग से नहाओगे नहीं, इस प्रकार से। तो शीतला माता को हम जो पाठ पूजा करते हैं अंधेरी कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि को, कि भोजन बनाओ और अगले दिन सुबह सुबह उसको खाओ। और जिस दिन शीतला अष्टमी होती है, सप्तमी को पूजा होती है, कोई होली के बाद सोमवार या गुरुवार को भी पूजा करते हैं। तो बिल्कुल शीतला माता का जिक्र स्कंद पुराण में आता है। ठीक है। इसके बाद जो 3 देवियां हैं, अब चलते हैं बेरी पर जी। तो बेरी वाली माता हिंगलाज माता जो हिंदुकुश पर्वत पर है, ब्रह्मरंध्र जहाँ देवी माँ का गिरा था, जहाँ जीभ गिरी वो ज्वाला देवी, नैन गिरे वो नैना देवी, मस्तिष्क गिरा वो वैष्णो देवी, अलग अलग अपने कुरुक्षेत्र में भद्रकाली, पैर का टखना गिरा, टखना, ओके, हाँ टखना गिरा है। हरियाणवी में बोले तो गट्टा, हाँ गट्टा गिरा है। तो भद्रकाली को उनका गट्टा गिरा, हाँ गट्टा गिरा है, टखना गिरा है। और वहाँ वो एक कूप है, पुराने समय में मंदिरों में कुएं तो होते ही थे भाई, स्नान इत्यादि वो धोने के लिए। तो कूप से देवी माँ की एक मूर्ति निकली थी और वो किसी ने सौंपन आया कि यहाँ मैं कुएं के अंदर विराजमान हूँ। बाद में निकाल ली गई, वहाँ पाठ पूजा शुरू हुई। वो 52 शक्तिपीठों में एक है। ओके। हाँ, तो जो गुरुग्राम जो अपना स्थल है, ये 52 शक्तिपीठ में नहीं आता। यहाँ देवी माँ का कोई अंग नहीं गिरा, लेकिन स्कंद पुराण में जिक्र है कि ये दुर्गा माँ का, पार्वती माँ का एक रूप है और ललिता अवतार कह सकते हो आप। पार्वती माँ का ये अवतार, कोई कात्यायनी माता भी कहते हैं। और शीतला माता के मंदिर गुरुग्राम में नहीं है। आप गूगल करेंगे तो देश में आपको अनेक जगह पर शीतला माता के मंदिर आपको, जब नेट पर आप देखोगे आपको। लेकिन हरियाणा में तो यही माना जाता है कि गुड़गांव में है। हरियाणा में सबसे बड़ा मंदिर गुरुग्राम में है, सबसे बड़ा मंदिर। यूँ तो हांसी शहर में भी कोई मंदिर मिलेगा, सोनीपत में भी मिलेगा, कोई ना कोई मंदिर। और पूरे देश में अनेकों मंदिर हैं शीतला माता के, क्योंकि स्कंद पुराण में जिक्र है। कोई माँ पार्वती, सती माता को कोई अंग नहीं गिरा। ये शक्ति पीठ में नहीं है, लेकिन ये पौराणिक है। ठीक है,
पौराणिक है, सिद्ध अभी स्थल है। आपने बताया बेरी के बारे में। बेरी का वर्णन महाभारत में आता है। हिंगलाज पर्वत पर, हिंदू कुश पर्वत पर ब्रह्मरंध्र जहाँ देवी माँ का ये गिरा है, और देवी महापुराण में उसका वर्णन आया है। देवी महापुराण में बताया गया कि समस्त देवी शक्तियाँ जो माता सती के जहाँ जहाँ अंग गिरे थे, उन धामों की जो मेन ताकत है वो हिंदू कुश पर्वत पर हिंगलाज में रात्रि होते ही वहाँ इकट्ठी हो जाती हैं और भोर होते ही अपने अपने स्थान पर लौट आती हैं। ओके। वहाँ तो इतना तक जिक्र आया है कि जो केवल 3 रात्रि हिंगलाज पर्वत पर बिताएगा वो देवी धाम का अधिकारी हो जाएगा, अधिकृत हो जाएगा, उसको वहाँ का पास मिल जाएगा। तो हमारे बहुत से नेता भी गए हैं राजस्थान के, एक अपना जहाँ तक 3 दिन लगाए उन्होंने। हाँ, तो अपने शायद जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ यशवंत सिंह जी थे या कौन थे आप, यशवंत सिन्हा। हाँ, वो वहाँ जाकर के आए हैं, बहुत रक्षा मंत्री रहे हैं। हाँ, वो वहाँ दर्शन करने गए हैं। आज भी बहुत बड़ी उसमें मेला लगता है। और आपको जानकर हैरानी होगी, महात्मा बुद्ध, सतगुरु नानक, महावीर जी, गुरु गोरक्षनाथ जी, वहाँ वर्णन है बिल्कुल। गुरु गोरक्षनाथ जी की तो वहाँ डिब्बी है बाकायदा, जैसे यहाँ ज्वाला जी में है। और सतगुरु नानक के निमित्त वहाँ एक गुरुद्वारा भी है कि नानक साहब वहाँ भी गए थे, उस स्थल पर गए थे। और ये पांडवों की कुल देवी होते थे। तो बेरी वाली जी, बेरी नहीं था अभी, आप बेरी पर ना जाओ, अभी हिंगलाज पर चलो। ठीक है। तो महाभारत का जब युद्ध हुआ तो अर्जुन को और भीम को, इन सब पांडवों को कहा गया कि आप अपनी कुल देवी का आशीर्वाद लें तो आपको युद्ध में जीत मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने से भीम जी हिंगलाज पर्वत पर पहुँचे हैं, देवी माँ की वहाँ आराधना की। देवी माँ ने स्वप्न में दर्शन दिए कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं सीधे युद्ध भूमि में ही जाऊँगी, आप ले जा सकते हो तो मुझे ले जाओ। भीम ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, और बल का घमंड कह सकते हो, क्षत्रिय जो एक होता है। और वो वहाँ से भीम जी जब लेकर के चले हैं, लेकिन बेरी में आते ही सोच क्रिया के कारण भीम को लघु शंका लगी कि मैं बाथरूम कर लूं। और यहाँ झोड़ के किनारे एक तालाब होता था और एक बेरी का पेड़ था। तो वो जो देवी माँ का जो श्री विग्रह था भीम जी लेकर के आए थे जी, वो यहाँ स्थापित कर दिया। जब भीम जी उठाने लगे तो वो उठी नहीं। तब भीम को स्मृति आई कि ओहो, ये तो मुझसे गलती हुई है। तब बेरी में यहाँ देवी माँ ने कहा अब मैं यहाँ से आगे नहीं चलूँगी, मेरा आशीर्वाद है, तुम धर्म के साथ हो, युद्ध में तुम्हारी जीत होगी, विजयी भव, और फिर आना। और उधर दुर्वासा ऋषि जी को सौंपन दिया, क्योंकि दुर्वासा ऋषि वर्ष में एक बार पैदल जाते थे हिंगलाज माता के दर्शन करने। जैसे आपके पास गाड़ी भी है, सब चीज़ें, लेकिन फिर भी आप पैदल कावड़ लेकर के आओ हरिद्वार से जी, गाड़ी में तो दर्शन करने जाते ही हो, लेकिन आपकी अपनी भावना की श्रावण मास में मैं पैदल कावड़ लेकर के आऊँगा। तो इसी प्रकार से वो अपनी बिना योग सिद्धि से पैदल जाते थे दुर्वासा ऋषि दर्शन करने। तो दुर्वासा ऋषि भावुक होकर के कहा कि देवी माँ, क्या मुझ पर ऐसी कृपा नहीं हो सकती कि आप मेरे पास, मेरे आश्रम में चलो। तो देवी माँ ने कहा जब आप अपना आश्रम नहीं छोड़ सकते तो मैं अपनी जगह क्यों छोड़ूं। तो उन्होंने कहा कि आप तो माँ हो, मैं पुत्र हूँ। तो देवी ने कहा कि आप समय का इंतजार करो, जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होगा तब भीम मुझे लेने आएगा। तो भीम जी लेने गए और भीम जी लेकर के आए, इसलिए भीमेश्वरी देवी। बेरी के पेड़ के नीचे झोड़ के किनारे, तालाब के किनारे रखा गया। यहाँ जंगल था, बाद में यहाँ लोग बाग आने लगे, नगर बसा। तो बेरी के पेड़ के कारण देवी माँ, बेरी वाली माता प्रसिद्ध हुई, तो नगर का नाम भी बेरी हुआ। और कोई भीमेश्वरी, और इसको हरियाणा में छोटी काशी भी लोग कहने वाले कहते हैं। उधर दुब्बलधन माजरा 3-4 कोस पर बेरी से दूर था। दुर्वासा ऋषि का आश्रम दुब्बलधन जो गांव है वहां था, बेरी से 3-4 कोस दूर 12-13-14 किलोमीटर। तो रात में देवी माँ स्वप्न में गई कि दुर्वासा को स्वप्न दिया कि मैं आ चुकी हूँ तालाब के किनारे, अमुक अमुक ऋषि अपनी पुत्री के साथ वहाँ रह रहा है और मैं उसके आश्रम में रहूँगी। तो दुर्वासा ऋषि प्रातः देवी माँ के वहाँ दर्शन करने जाते थे, आरती करते थे खुद। और दोपहर को अंदर जो भी मान लो उस समय छोटा मोटा कोई कस्बा रहा होगा तो भीतर वाले मंदिर में फिर रात में ले आते थे कि भाई चोर और डकैतों का भय न रहे, डर न रहे। और प्रातः फिर जोड़ के किनारे जहाँ भीम जी ने उनको स्थापित किया था। और भाई चोर उचक्कों से डर भय के कारण रात में अंदर ले आते थे, लेकिन जो देवी माँ का मूल स्थान था जहाँ भीम जी ने स्थापित किया था, रखा था। युद्ध विजय के पश्चात कौरवों और पांडवों के युद्ध समाप्त हो गया, कौरव हार गए, पांडव जीत गए।
तो जब ये वनवास गमन के लिए इन्होंने कहा, लेकिन इनके भीम, नकुल, सहदेव, धर्मराज, युधिष्ठिर, अर्जुन के आग्रह पर धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा कि ठीक, हम कुछ दिन महल में रहेंगे, और माता कुंती और फिर अंत में ये कहे कि अब हम जाना चाहते हैं, हम वेद व्यास ऋषि के आश्रम में रहेंगे। फिर ये बाद में वनगमन भी करने के लिए चले गए, लेकिन उनकी आत्मा को थोड़ी शांति मिले और उनकी कुलदेवी भीम जी यहाँ ले आए सिंबल और चिन्ह के रूप में। तो माता गांधारी के हाथों से और धृतराष्ट्र के हाथों से यहाँ फिर मंदिर की स्थापना हुई। तो बेरी वाली माता बिल्कुल देवी महापुराण में और महाभारत में दुर्वासा ऋषि के यहाँ पूरा इसका जिक्र है। बेरी माता का ओरिजिनल और वास्तविक धाम हिंगलाज माता है, ये वहाँ से भीम जी लेकर के आए थे, इसलिए भीमेश्वरी है। तो ये पौराणिक है, इसकी पाठ पूजा महापुराणों में वर्णन है, ये शास्त्र सम्मत है। अब आती है बनभोरी। बनभोरी माता 52 शक्तिपीठ हुए हैं। तो जहाँ देवी माँ का दायां पैर जो गिरा है जी, दायां पैर जी, तो उस शक्तिपीठ को ब्राह्मरी शक्तिपीठ कहते हैं। श्री शैलम में और पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी के पास मुख्य शक्तिपीठ है। जलपाईगुड़ी में मुख्य शक्तिपीठ है, जहाँ देवी माँ का अंग गिरा है, दायां पैर गिरा, जितना मुझे याद है, दायां या बायां, जहाँ तक मुझे याद है दायां पैर गिरा है, ये इससे नीचे, ठीक है, इससे घुटने से नीचे, ठीक है जी। तो वो शक्तिपीठ बनाया गया। एक अरुण नाम का दैत्य था। देवी महापुराण 10वां स्कंद और 13वें अध्याय में इसका जिक्र है। देवी महापुराण 10वां स्कंद और अध्याय नंबर 13 में ब्राह्मरी देवी का जिक्र आता है कि ब्राह्मरी देवी ने अवतार धारण किया। क्यों किया? क्योंकि अरुण नामक एक दैत्य था, उसने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और उसने इंद्र तक को जीत लिया, देवताओं को जीत लिया। उसने आशीर्वाद पाया, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न मानव से मरूं, न दानव से मरूं, इस प्रकार से अनेकों। तब देवी माँ ने अरुण दैत्य को मारने के लिए ब्राह्मण बोले तो मधुमक्खी, भौरा रूप में अवतार लिया, और इतने ब्राह्मण, इतनी मधुमक्खियां उस राक्षस से चिपक गई कि उसकी जो प्राण ऊर्जा थी, लाइफ फोर्स एनर्जी थी, वो सारी उन्होंने खींच ली और वो राक्षस मारा गया। तो ये शक्तिपीठ का जिक्र है। उस शक्तिपीठ के बाद फिर यहाँ जैसे हरियाणा नहीं जी, हर जगह भाई, हर जगह ब्राह्मणी शक्ति के अनेकों, लेकिन मुख्य शक्तिपीठ वहाँ है जलपाईगुड़ी। हाँ, जलपाईगुड़ी में है। हरियाणा की बात करें तो बनभोरी में, बनभोरी में है। बनभोरी गाँव का नाम है। ठीक है। बनभोरी का नाम कुछ ऐसा ही पड़ा होगा, कोई बन में भोरे इस टाइप से ही कुछ पड़ा होगा, या विघटित हो गए? नहीं, वो बनभोरी वो अलग विषय है। ब्राह्मणी शक्ति का नाम ही जो भ्रमर है, भ्रमर बोले तो मधुमक्खी। ओके। और अरुण दैत्य को मारने के लिए देवी माँ प्रकट हुई थी। फिर उस शक्तिपीठ के अनेकों जगह, केवल यहाँ बनभोरी में नहीं है, ब्राह्मणी शक्तिपीठ की पूजा अनेकों जगह है। और एक मैं आज आपको खास बात बताऊं जी, जैसे अपना हिंगलाज जो माता है, ये तो ब्रह्मरंध्र हो गया जी, और मुख्यतः कोर्ट में राजद्वारे विजय प्राप्ति हेतु। वैसे तो देवी माँ कोई भी शक्ति कुछ भी काम कर सकती है, लेकिन विशेषता की बात की जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने भीम को देवी माँ का आशीर्वाद लेने न ज्वाला जी भेजा, न चिंतपूर्णी भेजा, न वैष्णो देवी। क्यों नहीं भेजा? एक तो इसलिए नहीं भेजा क्योंकि ये देवी उनकी कुलदेवी थी, कुलदेवी। और दूसरा एक जो मैं समझ रहा हूँ शायद कारण ये भी रहा होगा ब्रह्मरंध्र मुख्य, क्योंकि देवी महापुराण में आया कि सारी शक्तियां रात में हिंगलाज में एकत्रित हो जाती हैं और भोर होते ही सुबह सुबह अपने अपने स्थान को लौटती हैं। तो एक चीज़ यहाँ से ये भी निकली, यदि हम रात में किसी भी शक्ति स्थल के दर्शन करते हैं तो मुख्य शक्ति वहाँ नहीं मिलेगी, गण और पार्षद मिलेंगे। क्योंकि रात में तो वर्णन आया है कि सारी शक्तियां, चाहे ज्वाला जी हो, चाहे चिंतपूर्णी हो, चाहे वैष्णो देवी हो, रात्रि में माता रूप की कोई भी शक्ति है, हाँ, तो वो जो पार्वती माँ के, सती माता के जहां जहां अंग गिरे थे, टकना गिरा था वो शक्ति भी, जीव गिरी थी वो ताकत भी, नयन गिरे थे वो ताकत भी, बाल गिरे थे वो ताकत भी, वक्षस्थल अपना गया में जो मंगला गौरी है, और जो योनि भाग है वो अपने कामाख्या में गिरा है। तो रात्रि में तो ये वर्णन है देवी महापुराण में। तो सारी की सारी इकट्ठी एक वहां पर जाकर हिंगलाज में, और भोर होते ही अपने अपने स्थान को लौट आती हैं। तो रात में इसका मतलब उस शक्ति स्थल पर कोई नीचे कोई पार्षद गण या इनकी योगनियाँ वहाँ निवास करेंगी। मेन शक्ति
हिंगलाज में तो इसलिए शक्ति की पूजा क्या सुबह दिन में करनी चाहिए? नहीं, मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ चाहे रात में भी करो जी। वो मुद्दा नहीं है। एक धाम विशेष की बात बताना चाह रहा हूँ मैं कि यदि वैष्णो देवी आप रात में दर्शन करने जाते हैं जी। तो वैष्णो देवी की मेन ताकत यदि देवी महापुराण की माने तो हिंगलाज में इकट्ठी होती है रात में। तो रात में कौन मिलेगा वैष्णो देवी में? उनकी कोई योगिनियाँ मिलेंगी, कोई पार्षद मिलेंगे, कोई गण मिलेंगे। प्रॉपर वो नहीं मिले ना, क्योंकि उसमें वर्णन आया है। अब वो बात झूठी थोड़ी कितनी बड़ी बात है देवी महापुराण में। जी 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 जी। अब शक्ति की पूजा आप अपने घर में चाहे रात में करो, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो 52 शक्तिपीठ हैं जी, गुरुग्राम उन शक्तिपीठों में नहीं है, ये पौराणिक है, स्कंद पुराण में वर्णन आया। लेकिन यहाँ सती माता का कोई अंग नहीं गिरा। भ्रामरी में ये पैर गिरा, टकने ये गिरा है नीचे का, ठीक है, घुटने से नीचे का। अब जो चौथा जगह थी पाथरी जी। अच्छा, भ्रामरी की एक बात और जी। ये जो मंगल धरती का पुत्र बताया गया है, और भ्रामरी की पाठ पूजा इसलिए भी करनी चाहिए यदि किसी को मंगल का दोष है, यदि किसी को मंगल का दोष, भौम, मंगल को भौम बोलते हैं। तो ये एक तरह से मंगल की माता भी बताई गई है, भ्रामरी जो शक्ति है। यदि किसी को मंगल का दोष है, मंगल की महादशा है, यदि ज्योतिष शास्त्र की मानेंगे तो 8 मुख्य महादशाएं होती हैं। तो उसमें यदि मंगल की यदि महादशा चल रही है, खून का कोई विकार है, या मंगल की महादशा के कारण जो कष्ट होते हैं उनकी शांति के लिए भ्रामरी शक्तिपीठ या बनभोरी में जाकर के दर्शन करने से वो शांति 100% मिलेगी। मात्र दर्शन मात्र से मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। अगर पाथरी की बात करें तो अब हमारे सनातन धर्म में अनेकों प्रकार के मंत्र होते हैं। वेद में वैदिक मंत्र, जो पुराण में होते हैं वो पौराणिक मंत्र, और कुछ बीज मंत्र और कुछ साबर मंत्र। जी। इसी प्रकार से 3 मत हैं, एक लोक मत, एक वेद मत और एक कुल मत। आपके कुल की अपनी परंपरा है, मेरे कुल की अपनी परंपरा है। जी। और एक होता है लोक मत। आपके क्षेत्र के जो ग्राम देवता, खेड़ा देवता अलग होंगे, मेरे ग्राम देवता, खेड़ा देवता अलग, मेरे क्षेत्र का लोक मत अलग होगा, भिवानी का अलग, जींद का अलग। लेकिन वेद मत पूरे हिंदू समाज का एक होगा, चाहे अमेरिका में रहो चाहे इंग्लैंड में रहो, वेद मत सर्वमान्य है। और जो पाथरी, जो सीख माता है, इसका जहाँ तक मैंने आज तक पढ़ा है, न तो कहीं महापुराण में जिक्र है न वेद में जिक्र है। ये लोक देवी है। किसी महात्मा ने बंगाल में ऐसा, वो मंदिर में भी ऐसा इतिहास वो बताते हैं, ऐसा प्रमाण भी आया है, क्योंकि 18 महापुराण में सीख पाथरी का कहीं जिक्र नहीं, ना उस गांव का कहीं जिक्र नहीं आया, और न 52 शक्तिपीठ में। लेकिन पाथरी वाली जो माता हैं ये देवी का एक अंग है, दुर्गा माँ का ही एक रूप है। किस प्रकार से? क्योंकि अनेकों कथाएं हैं। एक ज़्यादा जो कथा जो प्रचलन में आई, जो लोक मत में है जी, ऐसा लोग जो बताते हैं जी, कि पश्चिम बंगाल में गोड ब्राह्मण के घर में एक कन्या पैदा हुई। पश्चिम बंगाल में गुर्जर के घर में एक कन्या पैदा होती है, और पंडित जी वहाँ कुंडली बनाने आते हैं। तो पंडित जी ने कुंडली बना करके कहा कि ये ठीक नहीं है, ये कल्याणकारी नहीं है, ये कन्या उचित नहीं है, ये करेगी वो करेगी, तो इसको कुएं में डाल दो। वो कन्या अट्टहास करने लगी, हंसने लगी, बाल अवस्था में ही। उसको कुएं में डाला तो कुएं में वहाँ कोई नागा साधु, नागा महात्मा जो परमात्मा को मानते थे, उस नागा साधु ने आवाज़ें सुनी। उन दोनों में वार्तालाप भी हुआ। उसने शक्ति चलाई, उसने शक्ति चलाई। अंततः उस कन्या ने उस महात्मा को अपना गुरु धारण कर लिया, और वो महात्मा एक डब्बी में, ऐसा बोलते हैं, ऐसा प्रमाण आया है जो लोकमत में, कि उस डब्बी में रख के अपनी जटा में उस माता को रखते थे। यदि इसको और तात्विक दृष्टि से यदि देखें तो गुरु अपने शिष्य को शीश पे ही रखते हैं जी, जो मेरा अपना मत है जी। भाई शिष्य किसी भी गुरु का सिर होता है, सिरमौर है, उसके मस्तक की मणि होती है। तो उस डब्बे में रखने का मतलब ये भी है। फिर बाद में जब वो महात्मा यहाँ आए तो नत्थु और भरतु नाम के 2 युवक थे, वो बाबा जी के सेवक थे। बाबा जी ने जब ब्रह्मलीन होने से पहले नत्थु को वो डिब्बी दी कि इसको खोलना नहीं। एक दिन उसने खोल दी, उससे देवी माँ प्रकट हुई। और फिर जिस दिन वो डब्बी खोली वो बुधवार का दिन था, और देवी माँ ने कहा कि यहाँ मेरी उपासना करो। तो गांव में ही कोई सिंगा नाम के जाट ने वहाँ धन लगा करके मंदिर बनाया, तो वहाँ से पाठ पूजा शुरू हुई। तो यदि इस देवी की बात करें तो ये नागा साधु की अपनी कोई सिद्धि थी, और ये गुरु परंपरा से है। गुरु परंपरा का होने के कारण इसको मैं शास्त्र सम्मत कहूँगा, क्योंकि कोई भी साधु बिना गुरु के तो होता नहीं।
और साधु की अपनी कोई सिद्धि और ताकत होती है। तो ये चारों ही देवी, 3 देवियों का जिक्र तो मैंने बताया, महापुराणों में आया है। और ये देवी महापुराण में जिक्र लोक देवी है, और महापुराण में जिक्र नहीं आने का कारण है कि ये भी हो सकता है क्योंकि पुराण में तो वेद व्यास जी ने जो पुरानी चीजों का जिक्र किया ना, वेद व्यास जी के बाद जो नई चीजें, जो घटनाएं घटी हैं, वो तो रह गई, उनका जिक्र पुराण में कैसे आ सकता है। तो देवियां ये सारी चारों की चारों शास्त्र सम्मत है। यहाँ बाल उतारते हैं। हाँ, बाल से मेरे को सवाल है अगला कि देखो, खैर हमारे तो यहाँ पूजा बाबा हरिदास जी की होती है जाड़ोदा गांव में, बाल वहां पे उतरते हैं हमारे यहाँ। लेकिन अगर हम चारों देवियों की बात करें, या मैं जहां पे हमारे बाल उतर हैं, या बहुत सारे लोगों के अलग अलग जगह पे बाल उतरते हैं, तो क्या देवी पितर इस टाइप के, क्या बाल उतारने से उनका क्या लिंक है? मतलब क्या पाखंड है, या इसका कोई मतलब उस देवी को हमारे बाड़ा की जरूरत की? हाँ, ये आप जैसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं आजकल जी कि देवी हमारे बाल का क्या करेगी। मैं कह रहा हूँ देवी तो न आपके बाल तो कोई मतलब, देवी ने ना आपकी पढ़ाई तो मतलब, और देव अब सूर्य को का काम एक ही है। हाँ, सूर्य का काम, अब सूर्य को दीपक दिखाओ ना दिखाओ, जल दो न दो, क्योंकि वो अपने आप में समर्थ है। देवी माँ अपने आप में समर्थ है। बाल उतारने से पहले हम चलते हैं विवाह या मांगलिक कार्य जी। विवाह प्रवृत्ति मार्ग है, और योग और संन्यास निवृत्ति मार्ग है, संसार से निवृत्त हो जाओ। और विवाह का मतलब ही प्रवृत्ति मार्ग में आ जाओ, शादी करो, बच्चे पैदा करो, और हमारी तरह मोह माया में फंसो, बंधन में आ जाओ चुप करके। और फिर जैसे शादी होगी, एक रिश्ता पत्नी की तरफ से बंध गया, पत्नी के रिश्तेदारों की तरफ से बंध गया, फिर बात भी बढ़ने पड़ेंगे, छुचक भी बढ़ने पड़ेंगे। बाबा बन गए तो निवृत्त हो गए भाई, न बात बढ़ने, अपनी माँ ने भी माँ बोल, अपनी बहन ने भी माई बोल, और अपनी दादी ने भी माई बोल, और ब्याह हो गया तो अपनी पत्नी ने भी माई बोल, और नहीं होया तो भाई फिर माई तो है ही भाई, सारा जगत माई हो गया, माई राम राम, माई राम राम। तो इस प्रकार से विवाह शादी होते ही सर्वप्रथम अपनी पत्नी के साथ आप कहाँ जाओगे? उस ऊर्जा के पास जाओगे जो ऊर्जा आपके वंश में सुख लाए, समृद्धि लाए, वृद्धि लाए, और जो प्रवृत्ति मार्ग में आपको आगे बढ़ाए, सुख शांति बढ़ाए, भौतिक जगत का सुख आपको दे। उसी ऊर्जा के पास जाओगे। ऐसी ऊर्जा के पास थोड़े जाओगे। एक लोक मत तो ये भी है कि विवाह में सन्यासी के दर्शन नहीं बताए गए, क्योंकि सन्यास निवृत्ति मार्ग है और विवाह प्रवृत्ति मार्ग है। अब सन्यासी का विवाह में क्या काम? तो विवाह में तो ऐसे बाबा या ऐसे महात्मा को बुलाओ। लोक मत है कि जो आपको प्रवृत्ति मार्ग में लगाए कि भाई तेरे बच्चे हों और तेरी शादी बढ़िया निभ जाए। सन्यासी आ गया तो वो तो नहीं कहेगा भाई तू सन्यास ले ले, ब्याह भी कुछ भी को नहीं, बाबा बन जा, तू खाम फंसे है। ऐसा लोक मत है जी। तो गठ जोड़े की जात कह लो या मत्था कहाँ टेकना होता है, जो कुल के देवी देवता होते हैं। और जात शब्द जोत सबसे जुड़ा है मेरे ख्याल से। जी जी। गठ जोड़े की जोत, गठ जोड़े की जो जोत है, जोत। और जात कर्म आप इसको यदि संस्कार की भाषा में को एक अलग विषय, हम उसमें नहीं जाएंगे, वीडियो लंबी होगी। आप वहां जाते हो, मत्था टेकते हो, उस ऊर्जा को बोलते हो कि ये अब हमारे वंश में आ चुकी, आप इसकी कोख को आशीर्वाद दो कि हमारे वंश में वृद्धि करे, उत्तम संतान पैदा करे, और वो संतान आगे प्रवृत्ति मार्ग में एक उत्तम संतान हो। उसके बाद उसके गर्भ में जो भी संतान आती है, ऐसा हमारे सनातन धर्म है कि जो भी बच्चा पैदा होता है उसके पिछले जन्म के संस्कार भी साथ लेकर के आता है, पूर्व जन्म के अच्छे बुरे जो भी अच्छे बुरे जी। अब बाल की बात से आए, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी कि देवी क्या करेगी बाल का। देवी ने तो हम पाप दे रहे हैं। बच्चा पैदा होते देवी माँ के सामने ले जाते हैं कि इसके सारे बुरे संस्कार आप रख लो, और रखने के लिए संकेत में हम क्या देते हैं, उसको बाल देते हैं। क्योंकि बच्चे के साथ जन्म से ही कपड़े तो होते नहीं, बच्चे के जन्म के समय की कपड़े छोड़ देंगे, हाथ काट नहीं सकते, उंगली काट नहीं सकते। एक बाल ऐसे हैं जेनेटिकली जिसमें आपके पिछले जन्म भी नहीं होता ना, पिछले जन्म के संस्कार एक बाल से जेनेटिकली मैं दूसरा जगदीप खड़ा कर दूं, जिसको क्लोन सिस्टम बोलते हैं, ऐसा साइंस बोलती है। क्लोन सिस्टम से जिसको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बताया गया। ये लोग कहने लोग पंडित तो गपोड़े मार रहे हैं, इनके वेद शास्त्र तो झूठ बोल रहे हैं। ब्रह्मा जी का मानस पुत्र नारद बिना माँ का कैसे पैदा हो गया? और जब साइंस ने बनाया क्लोन और हमने कही कि हमारे मानस पुत्र वेद में पहले थे, तो ये चुप हो गए। क्या बात है, आप बताओ ना। होता ये बात, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र की बात आई, बिना माँ के पैदा हो गए ब्रह्मा जी ने मन के संकल्प के द्वारा, तो ये बोले गपोड़े मारे। और साइंस बोली कि जगदीप की एक सेल लेके, एक सेल
सेल बोले तो छोटी इकाई, केवल जगदीप का बाड़ लेके नया जगदीप बनाया जा सका, लेकिन साइंस यहाँ फेल हो गई। कैसे? साइंस बोली आज जो जगदीप की उम्र है ना, वो छोटे बच्चे की उम्र वो ही मानी जाएगी। साइंस ये चीज़ ठीक नहीं कर पाई। साइंस ने नया जगदीप तो बनाया, लेकिन जगदीप यदि 40 साल का है, जगदीप का 40 साल का बाड़ ले लिया, तो जो बच्चा आज पैदा हुआ है एक दिन का, आज उसकी उम्र 40 साल की है। साइंस बोली उम्र हम नहीं घटा सकते, वो जो सेल्स की उम्र आज है ना, जो सेल्स की उम्र, वह उम्र उस बच्चे की मानी जाएगी। लेकिन ब्रह्मा जी का बाप है, ब्रह्मा जी ने जो नारद प्रकट कराया ना, वो ऐसा कर दिया कि उसकी उम्र बच्चे की मानी जाएगी, मानस पुत्र की। वो ब्रह्मा जी की आयु नहीं आई उस चीज में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने वो बुरे संस्कार उस देवी माँ को दे दिए, उस बच्चे के जो बाल पिछले जन्म के लेकर के आया था, गर्भ से लेकर के आया था। तो पहली बात तो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, बाल उतरवाने का महत्व अपने कुल के देवी देवताओं के पास ही है, आप कहीं भी बाल नहीं उतरवा सकते जी। दूसरी बात, बाल भाई पहले ही बाल उतरवाए जाते हैं, जो जन्म के समय के ही हैं। वो अच्छा आप 6 महीना में उतरवाओ, 1 साल में उतरवाओ, वो बच्चे के बाल बढ़ाते रहो बेशक। हाँ। समय नहीं आया है तो, लेकिन बाल वही उतरेंगे, वही उतरेंगे। ठीक। पहले जो बाल थे वो बाल उतरवाने का मतलब यही है कि इस बच्चे के जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, उसके कारण यदि इसकी मृत्यु होनी है तो आप खत्म करो उस मृत्यु को। अकाल मृत्यु होनी है तो मतलब हमारे उनके ऊपर हम भार रख रहे हैं, बाल नहीं रख रहे, बाल के माध्यम से एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, इसकी सारी पीछे जन्म की बुराई आप खत्म कर दो, और ये हमारे कुल घातक न होकर के ये बच्चा कुल का दीपक बने, इसके ऊपर कोई कष्ट आना तो वो खत्म करो। ये हम उस कुल के देवी देवताओं को बोलते हैं। फिर भाई अब बाल ज़्यादा आने लगे तब वो पंडित पुजारी भी क्या करेंगे, फिर तो भाई उसकी विग बनेगी, और विग बन के किसी के सिर पे जाऊंगी, वो एक अलग तंत्र है, वो एक अलग सिस्टम है। लेकिन मूल विद्या तो बाल उतरवाने की ये थी कुल के देवी देवताओं के यहाँ। इसको आप अब आजकल के बच्चे नहीं मानते, वो कहते हैं मैं खुद जी लूँगा, मनो किसी देवी देवता की किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं। तो मैं तो उस दिन तो डरूँ हूँ, कोई ऐसा दिन ना आ जाए, कोई बच्चा यूँ ना कह दे कि मैं बिना माँ बाप के पैदा हूँगा। पैदा होने के लिए आपको आधार चाहिए, एक पिता का बीज और माँ की कोख चाहिए। कोख बोले तो भूमि, बीज में ताकत होगी और भूमि भी उपजाऊ होगी तो बच्चा पैदा होगा। कई माता पिता को बच्चे पैदा नहीं होते, डॉक्टर के पास जाओ, स्पर्म भी ठीक है, माँ का अंडाणु भी ठीक है, पिता का शुक्राणु भी ठीक है, कोई कमी भी कोई नहीं, फैलोपियन ट्यूब भी ठीक है। डॉक्टर कहते पता नहीं बच्चे क्यों नहीं हो रहे, रिपोर्ट तो नॉर्मल है, रिपोर्ट तो नॉर्मल है, भूमि भी उपजाऊ। बहुत सारे ऐसे केस हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं। तो मेरे पास कई आते हैं, मैं उनको षष्ठी देवी का एक पाठ है, छठ माता का षष्ठी देवी, वो पाठ देता हूँ। 1 साल के अंदर 100% पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी, 100% पुत्री चाहोगे पुत्री हो जाएगी। और एक भगवान शिव की पूजा होती है, हम शिवरात्रि या महाशिवरात्रि को करवाते हैं अनुष्ठान, पार्थिव लिंग बना करके, और घी से करवाते हैं वंश वृद्धि के लिए। 1000% आप अब की बार अनुष्ठान होगा, आप आना, उनसे पूछना, और 1 साल के अंदर आप ही जा करके कहोगे कि इनको बच्चे हो गए, आप वीडियो बनाना। ये हमारे सनातन धर्म की ताकत है। तो ऊर्जा है, ऊर्जा की मदद लेनी चाहिए। आप अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, कितना ही पढ़ लो, कोई ऊर्जा आपको चला रही है, सीधी सी बात है। पढ़े आप ही हो, कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा, लेकिन ऊर्जा तो सहायक होती है। अब ये हीटर चला रखा हमने, ठंड हो रही है जी, हीटर ठंड को दूर नहीं कर सकता, ये हमारी मदद कर सकता है। इसमें जो इसका जो दायरा है, बाहर की ठंड दूर नहीं कर सकता, इस कमरे के तापमान को ये ठीक कर देगा, हमारी हेल्प कर देगा। तो जो डिवाइन एनर्जी एक लाग लग जाती है जी, देवी माँ को क्या मतलब भाई, तू देवी माँ के पास जा या मत जा, उसको क्या मतलब। अरे लाग लगना तो बहुत अच्छी बात है, यदि शीतला माता आपको बुला रही है तू आ, तो इससे खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए। यदि बनभौरी माता यदि संदेश भेज रही है, चिट्ठी भेज रही है कि आ जा, जिसको हम लाग बोलते हैं, लाग लग जाती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो देवी माँ आपका कल्याण चाह रही हैं, पर बुद्ध आदमी आपको देगा। लोग तो नेताओं के यहाँ लाग लगवा लेते हैं, और नेता क्या देते हैं किसी को, और वो तो सब कुछ दे देंगे। दुर्गा माँ तो सब कुछ दे देगी, बनभौरी माता, शीतला माता आपको सब कुछ दे देगी जिंदगी में जो आप चाह रहे हो। तो उनकी लाग तो मैं कह रहा हूँ लगती ही नहीं है। मीरा का लगी थी, सतगुरु नानक का लगी थी, संत रविदास का लगी थी, वो भव से पार हो गए। हमारा कोई लाग लुग नहीं लगती, हम तो डरपोक हैं। भैंस कूद गई तो बोल देवी माँ नाराज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। भैंस कूदने के कई कारण हो सकते हैं, भैंस का भी मन है, आज दूध देने का मन ना हो भैंस का, इट में भी भैंस तो अपना चारा पानी ना ठीक दिया हो, दिन में लठ मार दिया हो, फील कर रही हो भैंस, क्या भैंस का मन नहीं होता। छुई मुई पौधे में भी
कंपन है। कंपन है, मिमोसा पुडिका साइंस में बोलते हैं, छुई मुई के पौधे के पास जाओगे वो भी मुरझा जाए, स्क्वीज हो जाएगा। हाँ, जी। देवी माँ नाराज होगी इसलिए चेचक होगी। चेचक एक वायरल चीज है, देवी माँ सहायक होती हैं उस बीमारी को दूर करने के लिए। देवी माँ आई थी, बीमारी देने नहीं आई। शीतला माता बीमारी ठीक करने आई थी, रोग को ठीक करने आई थी, शीतलता देने आई थी। और द्रोणाचार्य की धर्मपत्नी महारानी कृपी वहाँ रह करके निवास स्थान गुरुग्राम में ही था, शिक्षा देते थे। और महारानी कृपी का ये स्थान था। बाद में अनेकों प्रकार की कथाएं मंदिर में भी लिखी हुई हैं, बाकायदा इतिहास है। अमुक अमुक कोई राजा हुआ, उसने एक सोने की मूर्ति बनाई, मंदिर बनाया। बाद में आक्रांत आए, मुगल आक्रांत आए, वो मूर्ति किसी तालाब में या किसी कुएं में डाल दी। बाद में देवी माँ ने किसी को दर्शन दिए कि कुएं से मुझे निकालो। जब युग ठीक आया तो देवी माँ ने क्या हिंदुस्तान से मतलब क्या पाकिस्तान से, ऐसे देवी देवता तो बॉर्डर पर जाकर के लड़ाई करें। ये बॉर्डर तो तेरा और मेरा बनाया हुआ है, हमने तो बॉर्डर अपने घर में बना रखे हैं। पति पत्नी के बीच में बॉर्डर बना लिए, बाप बेटे ने बॉर्डर बना लिए, और सगे भाइयों ने बॉर्डर बना लिए, और हरियाणा पंजाब ने अपने बॉर्डर बना लिए। पाकिस्तान हिंदू बॉर्डर के उस पार भी मंदिर है हमारे। देवी माँ बॉर्डर पर क्या भी लड़ेगी। ये मंदिर तो, ये बॉर्डर तो आपके और मेरे हैं। पाकिस्तान में मंदिर है, बता, ये बॉर्डर तो आपने और मैंने मानसिक बना लिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान क्या, हिंदुस्तान क्या, अमेरिका क्या, इंग्लैंड का, समस्त भूमंडल पर ये ऊर्जा व्याप्त है। सूर्य एक है, देवी माँ तो इस सूर्य से भी ऊपर है। सूर्य को भी प्रकाश देने वाली देवी माँ है। मैं तो ये कह रहा हूँ, यदि शाक्त संप्रदाय की बात करें तो ऐसी ओछी और छोटी बात क्यों नहीं। ये हनुमान बॉर्डर पर जाके गदा क्यों नहीं चलाता? अरे कौन सा बॉर्डर मेरे भाई, जब वो बॉर्डर पर चला होगा तो पहले तेरे बाप का सिर फोड़ेगा, जो तुमने बाप बेटा ने बॉर्डर बना रखा है, जो तुमने भाई भाइया ने बॉर्डर बना रखा है, पहले तेरे भाई की टांग तोड़ेगा हनुमान जी। तो इस प्रकार से छोटी मानसिकता को बोलना, ऊर्जा अपना काम कर रही है। जो उस ऊर्जा को समझेगा, जो उससे लाभ लेगा। अब हरियाणा रोडवेज की बस है, मेरे पास गाड़ी है, मैं बस में नहीं बैठता भाई। मेरे लिए वो बस निरर्थक हो सकती है आज, क्योंकि मैंने गाड़ी में जाना है जी। लेकिन किसी के लिए तो बस सब कुछ है। बस नहीं आई तो टाइम पर नहीं पहुंचेगा, एग्जाम नहीं दे पाओगा। तो वो तो अपनी अपनी सोच है। अब सूर्य अपना काम कर रहा है। अभी आपने है ना इतनी सारी बात बता दी, मजा ही आ गया मैंने वैसे तो लेकिन मैं फिर से अब थोड़ा सा विषय से थोड़ा सा लग जा रहा हूँ। मैं विषय ये है कि अब नया नया जोड़े की शादी होती है। अब तो खैर आने लगे यूट्यूब पे रात की शादी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कहने लगे रात की शादी नहीं होनी चाहिए, देवी देवताओं का मंत्रों का उच्चारण होता है दिन में ही होना चाहिए, शुभ कर्म दिन का ही है जी। अच्छा, शादी होने के अगले दिन के बाद अब तो हनीमून पे चले जाते हैं। लेकिन पहले हमारे टाइम में भी खैर ऐसा ही था कि शादी हुई, गांव में गए, वहाँ पे छापे लगे, जोड़ डाले बाबा की पूजा हुई, दादा तीर्थ की पूजा हुई, फलाने चौक की पूजा हुई। इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं तो संयोग है हमारे जीवन से। संयोग है बिल्कुल। वैसे ही तो नहीं है, पाखंड तो नहीं है ना, इसका देखो, मतलब। देखो आप इसको दूसरे नजरिए से देखो जी। अनेक प्रकार के विवाह है। एक गंधर्व विवाह है, लव मैरिज है, एक राक्षस विवाह है, एक ब्रह्म विवाह है। विवाह के कई जिक्र हैं। हाँ, अनेकों केस हैं। अब जिसने करनी लव मैरिज है तो के रात और के दिन। और बात आती है यदि समाज की, सिस्टम की, व्यवस्था की, शास्त्र की, वेद की, तो विवाह संस्कार 16 संस्कार सनातन धर्म में है जी। 16वें संस्कार को अंतिम संस्कार, आखिरी संस्कार बोलते हैं। और एक दो संस्कार तो पेट के अंदर ही हो जाओ। हाँ, वो जैसे बच्चा गर्भ में आता है, क्योंकि जो माँ जो सोचेगी, क्योंकि वो माँ से ही ले रहा है सब कुछ, प्राण ऊर्जा माँ से चल रही है जी। नाभि से नाभि जुड़ी है, सब कुछ माँ से, ये नाभि सब कुछ ले रही जी। है। तो सनातन धर्म का पहनावा भी ऐसा ही है, पुरुष का भी और महिला का भी। जो मंदिरों में रहते कटी वस्त्र और अधो वस्त्र, नीचे ये अंग वस्त्र लपेट लिया और ऊपर ये डाल लिया। नाभि खुली है हमारे यहाँ, महिला की भी। ऊपर वो जो साड़ी भी पहनती तो नाभि दिखाई देगी, क्योंकि सूर्य से डायरेक्ट कनेक्टेड है। नाभि में तेल लगा, होठ नहीं फटेंगे। जब आप गर्भ में थे तो सब कुछ नाभि से ले रहे थे, तो नाभि भूली थोड़ी है उस चीज को। नाभि की स्मृति में आज भी है, सब कुछ नाभि से ही, सब कुछ। दूसरी बात, 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। और गोधूली बेला का जिक्र आया है कि गोधूली बेला शाम के समय जब सूर्य छिप रहा है उस समय फेरे होते थे, होने चाहिए। पार्टी चाहे आप पूरी रात करो, मैं तो फेरे की बात कर रहा हूँ। आज भी मैं एक विवाह में गया, वो अपने कोई जज साहब हैं जी, जानकार हैं, तो मुझे बड़ी अपार हर्ष और खुशी हुई कि रात में उन्होंने स्टेज प्रोग्राम किया था जस्ट, और विवाह में मधुर मधुर संगीत बज रहा है, मधुर मधुर, कोई डीजे नहीं, लोग बाग आ रहे हैं।
इस प्रकार से एक अन्य विवाह में गया, मैं बचता हूँ विवाह में क्योंकि बहुत सी जगह नॉन वेज चलता है खाना पीना, और फिर विवाह हो तो एक लौकिक आचार विचार व्यवहार, मेरा वहाँ कोई काम तो होता नहीं। मैं चला गया तो वो जस्ट एक पार्टी थी, तो मैंने पूछा फेरे, बोले जी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो मुहूर्त निकला है फेरे मंदिर में करेंगे, पार्टी ये चीज़ है। तो मैं तो ये कहूँगा आप विवाह संस्कार मंदिर में फेरे करो, समय से करो, और फेरे में बहुत से लोगों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फेरे आपके अपने व्यक्तिगत हैं, तो घर वालों को बुलाओ, वर पक्ष की तरफ से, वधु पक्ष की तरफ से। अब वहीं पंडित जी फेरे करवा रहे हैं, 4 कदम पर दारू पी के बैठे हैं और फिर कह रहे हैं पंडित जी करो जल्दी जल्दी। 3 घंटे का जुटा 5 घंटे में मार दो। फिर वो जल्दी जल्दी में जल्दी हो जाता है, फिर वो विवाह में भी तलाकी हो जाता है, क्योंकि आप देवी देवताओं का आपने मजाक बना रखा है। तो विवाह संस्कार, फेरे इत्यादि पूरा कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान, अपने माता पिता को, जिसने कन्या देनी है, कन्यादान करने वाला, सबको बुलाओ, 10 20 25 30 50 लोग, शांति से बैठो, विधि विधान से मंदिर में करो, पार्टी रात में दो, दिन में दो, मंच का कार्यक्रम करो, नाचो गाओ, जो आपने करना है वो आप लौकिक आचार विचार व्यवहार से करो। मेरा तो यही मानना, यही वेद का मानना है, यही शास्त्र। उसके बाद फिर गाँव में विवाह के पश्चात आपने हनीमून, क्या पूरी जिंदगी हनीमून मनाते रहो, तुरंत प्रभाव से विवाह के पश्चात प्रवृत्ति मार्ग है पितरों का मार्ग, निवृत्ति मार्ग नहीं। पितर आपको प्रवृत्ति मार्ग में लगाएंगे। पितर ये चाहेंगे, बिल्कुल लेख है, प्रमाण है कि आप भी बच्चे पैदा करो, पिंडदान करो, तर्पण करो, इत्यादि कर्मकांड करो, जैसे शादी करो, तो पितरों का भाग निकालना। फेरों के टाइम में भी देते हैं वो शगुन, भाई हमारे दादा इतने जी देते हैं जी। पितरों का भाग निकाल लो, आपके कुल के देवी देवताओं के वहां जाकर के गठ जोड़े के बोलो, वो जो आपस में जो वो एक गांठ लगा देते हैं जी, उस समय जाओ, उसके नीचे से कोई जाने ना पाए, बीच से नीचे से बच्चा भी ना जाने पाए, वहां जाओ, वहां जाकर के कुल के देवी देवताओं के मस्तक नवाओ कि हमारा विवाह हुआ, आप आशीर्वाद दो और पितरों का भाग निकाल लो। इस प्रकार से सारा कर्मकांड, धार्मिक कर्मकांड अनुष्ठान करके सब परिवार वालों को खुश करके फिर 2 4 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद आपने जहाँ जाना है आप वहाँ जाओ, घूमो फिरो हनीमून के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने न पितरों का भाग निकाला, न वो एक ऊर्जा है। आप देखो वहाँ मत्था नहीं टेकोगे तो वो आपको कहेंगे कुछ नहीं, लेकिन आपकी हेल्प नहीं करेंगे, मदद नहीं करेंगे, हाथ खींच लेंगे वो। और जब आप पर कष्ट आएगा तो वो तो बीत गई सो बात गई, फिर आप पछताओगे, फिर बहुत से प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे। तो पहले ही वो चीज़ करो जो हमारे बुजुर्ग हमें बोलते आए, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है विवाह का मतलब। या विवाह ही मत करो, आप सन्यासी बन जाओ, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप सन्यास धारण कर लो, आपको कोई भाग निकालने की जरूरत नहीं है। भगवान को पितर नहीं रहते साथ, सपोर्ट नहीं करते। जब सन्यास ले ही लिया आपने तो फिर आपको के ऊपर आपकी मर्यादाएं दूसरी हैं। फिर सन्यास आपने विधिवत गुरु परंपरा से ले लिया, फिर आपके माई बाप पितर सब कुछ घर बार, फिर तो आपको अपनी माँ से भिक्षा लेनी पड़ेगी, माई भिक्षाम देई। आपकी माँ, मेरी माँ, सबकी माँ फिर बराबर है। कहते हैं जगत का गुरु ब्रह्म ज्ञानी, तत्वज्ञानी, जगत का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, सन्यासी का गुरु वो भगवान अविनाशी। ये नियम है, ये रूल है। तो जब आपने सन्यासी ले लिया तो आप प्रवृत्ति मार्ग तो छोड़ चुके ना, निवृत्ति में आ गए आप कि अब मैं संसार से परे हूँ, अब लौकिक आचार विचार व्यवहार मेरे लिए दूसरे हो गए। बस अब आखिरी सवाल महाराज जी, ये तो थी हमारी सनातन की परंपरा। क्या ये परंपराएं इस्लाम के अंदर भी हैं? क्या ये परंपराएं क्रिश्चियन के अंदर भी हैं? हमने सोचा भाई अंग्रेजों में तो नहीं होता होगा ऐसे, या होता है अंग्रेजों में भी कुछ ना कुछ तो। अंग्रेज मार तो ज्यादा परेशान है। यदि आपका कोई अमेरिका जा रहा है ना जी, अमेरिका वाले से पूछो, बुड्ढा की तो वह दुर्दशा है, हमारे घर के कुत्ते भी ठीक जो गली में बैठे हैं। अमेरिका से एक भक्त भी आया था, बोला महाराज जी मैं अमेरिका तो रहूंगा लेकिन बस आपके आदेश से 5 7 10 साल में वापस भारत आऊंगा। मैं बोला क्यों? ये कई लोग कहते हैं। हाँ, मैं बोला क्यों? बोला बुड्ढा की वह दुर्दशा है, अमेरिका में तो इतना नंगा नाचा रहे, वो कब्र पर मत्था टेकते हैं। कौन कहता नहीं टेकते? वर्ष में एक बार कब्र पर जाते हैं, कब्र पर पानी चढ़ाते हैं, अगरबत्तियां लगाते हैं। और अंग्रेज भी कब्रिस्तान में जाते हैं, और मुस्लिम मजहब के लोग भी कब्रिस्तान में जाते हैं, कौन कहते नहीं है। और मुस्लिमों में तो ये विद्याएं सबसे ज़्यादा हैं, तांत्रिक लोग तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम होते हैं। हमारे यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी भूत प्रेत नहीं होते। अरे जिसका नाम है नामी तो होगा यार। इस दुनिया में जिस भी वस्तु का नाम है, जिस भी, अब कोरोना वायरस कहने वाले को तो कहाँ कोरोना आदमी के द्वारा बनाया गया एक वायरस था। इटली में, अमेरिका में, चाइना में इतने बुढ़े हो गए थे, बच्चे
उनकी सेवा करते नहीं, सरकार पर वो बोझ बन रहे थे। तो क्या करे, एक वायरस ले आओ, बूढ़े बूढ़े सारे मर गए, सरकार फ्री। ये सब प्री प्लानिंग सौदा है, सब चीज़ें भारत की तरह नहीं है। यहाँ तो आपके माता पिता तो छोड़ ही दो, अपना चाचा था वो भी मंदबुद्धि का है, शादी नहीं हुई, हम तो उसकी भी सेवा करते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। तो ये जो भी आप कह रहे हो मुस्लिम मजहब में या अन्य मजहब में, वो बहुत परेशान है। आप ऋषिकेश जाओ ना, नवंबर के महीने में दुनिया भर के अंग्रेज देखोगे गंगा के किनारे ध्यान लगाते हुए। पाश्चात्य लोग तो भारत में आकर के शांति को प्राप्त हो रहे हैं, मेडिटेशन चिंतन कर रहे हैं, गया में आकर के पिंडदान करवा रहे हैं। क्योंकि सनातन में चींटी को भी खुश करने की परंपरा बनाई गई है। क्यों भाई, चींटियां नाटा डालो, धर्मराज की मार से बच जाओगे, गोले दबा लो कीड़ी नाड़ के ऊपर जी, भाई पक्षियों को आटा डाल दो, तेरा ये काम हो जाएगा, राहु ठीक हो जाएगा तेरा। कुत्ता ने रोटी दे दो, शनि महाराज खुश हो जाएगा। पिपल में पानी डाल दे, भगवान खुश हो जाएगा। हमारे यहाँ तो प्रकृति के हम प्रेमी रहे हैं, ऐसा सिद्धांत बना दिया ऋषियों ने कि आदमी को हर चीज से समझा करके जोड़ दिया, उसकी महत्वता बता दी। नदियों को तो माँ का रूप दे दिया गया। हमारे यहाँ नदी में नहाने नहीं जाते हम, पुण्य मिलेगा स्नान से। नदी में तो साबुन लगाना भी अपराध है, बाथरूम के हाथ धोना तो छोड़ दो, आप मैल भी नहीं उतार सकते, नियम तो ये तक बताया गया है। तो हमारे तो ऐसी परंपरा थी कि नदियों को गंदा मत करो, ये जीवनदायिनी है, ये हमारी माँ है, गंगा माँ है, सरस्वती माँ है। क्या बात है। हमारे तो ऐसा रूप दे दिया, और उनका तो वो तो इतने परेशान और पीड़ित हो गए। तो भारतीय संस्कृति की तरफ लौट रहे। मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, यदि उनके परिवार में कोई अमेरिका गया है 2 4 5 साल यदि उसको हो गए, उसी से पूछ ले कि अमेरिका में बुड्ढों का हाल क्या है, अमेरिका के लोगों का हाल क्या है। वो हमारी तरफ दौड़ रहे हैं, ये हकीकत है, सच्चाई है ये। भाई मेरे पास तो और सवाल है नहीं, क्योंकि आज विषय था 4 देवियों पर, और महाराज जी ने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया, क्योंकि बहुत बार वही बात है ना, ये कम्युनिस्ट विचारधारा और इस टाइप के जो प्रोपेगेंडे चलते हैं। महाराज जी से एक बात और पूछा उससे बारे में, जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, कई बार ऐसे ऐसी विचारधाराओं से सुनने में आता है, ये राम मंदिर क्यों बनवाया, इसकी जगह अस्पताल बनवा लेते, वहां पे कुछ और विद्यालय बनवा लेते, तो राम मंदिर की जरूरत ही क्या थी। तो कई बार यूं लगता है बात तो वो भी ठीक है, आप ऐसे विचारों पे क्या कहें, क्योंकि इन्फ्लुएंस तो ऐसे ही किया जा सकता है किसी को। तो राम मंदिर जहाँ राम जी पैदा हुए वहाँ अस्पताल बनवाना, तो कम्युनिस्ट अपना एक कमरा दे दें अस्पताल के लिए, उनके घर में अस्पताल खोल लेंगे। एक कमरा दे दें अनाथालय के लिए, मैं खोल लूँगा उनका घर में। बताओ, कम्युनिस्ट के घर में पूछो कि कितने कमरे हैं, एक कमरा तो बालाजी धामासी के महंत को दें, मैं अनाथालय खोल लूँगा, मैं खोल लूँगा, एक मैं अस्पताल खोल लूँगा। राम जी जहाँ प्रकट हुए वहीं अस्पताल बनाना है, या कौन सी जिद होगी भाई। मतलब मेरी माँ बूढ़ी हो गई, मेरी माँ वृद्ध हो गई, आज मेरी माँ उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो मैं मेरी माँ ने मार दूँ, फूंक दूँ, ये कौन सी परंपरा है। मैं मेरी माँ की सेवा करूँगा, मेरी माँ की इच्छाओं का ख्याल रखूँगा, मेरी माँ ने अच्छे सूट पहनाऊँगा, मेरी माँ ने अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाऊँगा। तो राम जी इस देश के, इस भूमि के आराध्य हैं, भगवान है, सब कुछ है। राम जी ने तो अपने काल में जिस समय प्रकट हुए सारी चीज़ें की हैं। यदि फिर तो आप वो कहेंगे कि भगत सिंह ने भी हटा दो, रानी लक्ष्मीबाई ने, अंबेडकर जी ने भी हटा दो, सतगुरु नानक ने, कबीर साहब ने भी हटा दो, तो यूँ बताओ ना, फिर हम हमारी पीढ़ियों को क्या बताएं, हम हैं कौन, हम किसके वंशज हैं, हमारे माता पिता, उनके माता कौन थे, उन्होंने क्या किया। जब देश का संविधान होता है, देश में कुछ कोई तो आइडियोलॉजी होगी ना देश की, कोई तो आदर्श तो होगा ना। तो राम इस देश के सब कुछ हैं। रमनते इति रामा, राम तो कण कण में बसे हुए, किस चीज़ में राम नहीं, आप बताओ। और हरियाणा, ताऊ राम राम, ताई राम राम, राम कौन बरसा, ओहो राम ने तो भाई जुल्म कर दिया, ओले डाल दिए राम ने, राम करे सो हो। हम तो बात गल राम, हे राम, राम बचावे, गाम राम हो है, राम नाम सत्य है। हाँ, राम नाम सत्य है। तो राम तो हमारे कण कण में बसे हुए हैं, जीर्ण तलेगा मरण तक। हाँ, उनकी ऐसी कोई विचारधारा, तो उनका अपना कोई प्रोपेगेंडा है, कोई एजेंडा है, वो देश को किस दिशा में लेकर के जाना चाह रही है, तो वो ही बता सकते हैं जी। और रही बात अस्पताल खोलने की, तो पहले जो अस्पताल खुले हुए इनको उन्हें संभाल लो, ठीक बात, वो अस्पताल ही दशा ठीक कर लो। फिर भी बनाने हैं तो बालाजी धामासी का मैं तो जगदीप शर्मा लेके जाओगा, उनका घर में कितने कमरे हैं, एक कमरा में अस्पताल खोल लेंगे, एक कमरा में वृद्धाश्रम खोल लेंगे, और एक कमरा में हम गौशाला खोल लेंगे। उनसे पूछ लो, ऐसी बातें कल्याणकारी नहीं है। देश संविधान से चलता है, राम हमारे सब कुछ प्राणधन है। संविधान 1947 में बना, इससे पहले भी राजा महाराज होते थे, उनके अपने संविधान थे,
चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे सम्राट हुए हैं। उठा पटक हर युग में होती रहती है। और कम्युनिस्ट भी जरूरी हैं, वो ऐसी बातें बोलेंगे तो हम ये चर्चा करेंगे और हम एकजुट रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तब भाई 4 देवियों पर ये वीडियो आपने किसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और भाई जीवन में बहुत कुछ सीखना बाकी है और ऐसी ऐसी बातें हम सीखेंगे तो बहुत अच्छा है। बहुत सारे भाइयों के फोन आए थे, जगदीप जी महाराज जी कहाँ हैं? भाई हांसी में है और बालाजी धाम के नाम से आश्रम है और आप आओगे तभी फायदा है। नंबर मैं डाल दूंगा मैं, और आप कांटेक्ट करते रहें और मिलते रहें। भाई मेरा एक्सपीरियंस आज तक का सबसे बेस्ट है। फिलहाल ये वीडियो किसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।